माता जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम खेमा शर्मा है। कहाँ से आए हैं आप? मैं शिमला हिमाचल प्रदेश से आई हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली आपने? मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा 2014 में अक्टूबर माह में ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति करते थे? मैं संत रामपाल जी महाराज जी की दीक्षा लेने से पहले मैं काल की बहुत सारी भक्ति करती थी, जिसका मैं कुछ थोड़ा सा डिटेल से बताना चाहती हूँ कि मैंने 2001 में मेरी पति की डेथ हो गई थी। उसके बाद मैंने ये जितने भी व्रत, जितनी भी पूजाएं माता की, ब्रह्मा विष्णु महेश, जितनी भी मतलब जो भी हमारे हिमाचल में बहुत ज़्यादा भक्ति चलती है देवताओं की, वो करती थी। और उसके बाद मैंने 4 धाम की यात्रा भी की, गुरु भी बनाए, जैसे स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज तक मैं गुरु बनाते पहुंच गई थी। और इसके बाद फिर मुझे कहा गया कि भाई आप 4 धाम की यात्रा करो। फिर मैंने 4 धाम की यात्रा की और उसके बाद फिर कहा कि अब आप ये भागवत कथा करो। तो भागवत कथा फिर दंडी स्वामी काशी से बुला के मैंने भागवत कथा भी की। माता जी आप इतनी भक्ति कर रहे थे, आपने शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी से भी आपने गुरु मंत्र लिया था, 4 धाम की यात्रा आपने की, तीर्थ व्रत आपने किए, आप भक्ति पहले कर ही रहे थे इतनी सारी, तो फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ली? जी सही। तो ये मैंने जो संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ली, ये जब मैंने बताया कि मैंने भागवत कथा करवाई, तो उसके बाद मैंने सोचा कि ये जो मैंने भक्ति इतनी सारी की है, जो भागवत कथा की है, कृष्ण भगवान मोक्ष प्राप्ति करते हैं, तो फिर मैंने सोचा कि भाई फिर मेरे जो मोक्ष क्यों नहीं हुआ मेरा, कृष्ण भगवान ने मुझे थोड़ा सा भी मतलब जो अपने दर्शन क्यों नहीं दिए, मेरे मन में शंका रह गई। फिर क्या हुआ कि इसके बाद 10-15 दिन या महीना बाद मेरे से वो साधना टीवी लग गया। जैसे ही साधना टीवी लगा, उसमें संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चल रहा था। तो मैं गीता, ये वेद पुराण सारे पढ़ती थी पहले, तो उससे मुझे देर नहीं लगी समझने। जैसे उंगली पर ऐसे दिखा रहे थे पुराणों में, गुरु जी उंगली लगा के दिखा रहे थे, तो फिर मुझे देर नहीं लगी। मैंने इस तरह से रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली। देखिए माता जी, जो भी संत रामपाल जी महाराज से जुड़ता है उसको कोई ना कोई पहले से बीमारी होती है, या फिर कोई नशे से ग्रस्त होता है, या फिर कुछ ऐसी उनको भूत प्रेत की बाधाएं होती है, जिसके कारण वो खोजते खोजते संत रामपाल जी महाराज के पास आते हैं और उनसे नाम दीक्षा ले लेते हैं। आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले कोई समस्या थी? हाँ जी, समस्या तो बहुत सारी थी, पर मुझे ये पता नहीं था कि ये समस्या, यही चलता था कि भाई ये चली आई ये प्रथा, तो यही था। मुझे ये पता नहीं था कि भाई किसी संत से दीक्षा लेने के बाद ये सारी समस्या हल भी हो जाए। आपका मानना था कि कर्मफल भोगने ही पड़ते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले मैं यही सोचती थी कि कर्मों का फल काटने से ही मिलता है, और बाकी मुझे ये पता नहीं था कि किसी संत से दीक्षा लेने के बाद ऐसे पाप भी कट जाते हैं। ये कोई भी पता नहीं था मुझे। अच्छा, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद मुझे इतने लाभ हुए हैं कि पूछो ही ना, बहुत लंबी लिस्ट बन जाएगी, पर मैं थोड़े बताती हूँ। कि मेरे जिस खेत में कुछ भी नहीं होता था, उस खेत में मेरे कुछ साल के बाद ही ग्रीन हाउस लगा दिया, जो कि अब जैसे सर्दियों में 200 रुपये बंच भी 20 फूलों का जाता है। जिस खेत में कुछ भी नहीं, 10 किलो भी 20 किलो बीज के 10 किलो भी वापस नहीं आता था। दूसरे फिर मेरी शारीरिक कष्ट था, वो भी ठीक हो गया। क्या शारीरिक कष्ट था? शारीरिक कष्ट था ऐसे भाई, आधा जो इस साइड का मेरा शरीर है, इसमें पूरे में दर्द रहती थी। तो फिर मैंने दिखाया, हॉस्पिटल में दिखाया, तो वहाँ पे बोला जी हार्ट बढ़ गया आपका। फिर आईजीएमसी शिमला में गई, फिर वहाँ से दमा, वो बोलते सांस की प्रॉब्लम, फिर उन्होंने सांस की दवाई दी, 1 महीना वो भी खाई। कैसे ठीक हुए आप? अच्छा, ये तो सिर पे हाथ रखा गुरुजी ने, वैसे तुरंत मुझे ये पता नहीं लगा कि मेरी पीड़ा कैसे ख़त्म होगी। और क्या लाभ मिले? और लाभ भी काफ़ी मिले।
तो पर मैं थोड़ा सा क्या हुआ कि जैसे ही गुरु जी का केस हो गया, मैं डगमगा गई, क्योंकि पता नहीं था भक्ति का, और काल की भक्ति में बहुत बुरी तरह से रंगी हुई थी। तो मैं जो पहले के धर्मगुरु थे उनको भी मानती रही, देवी देवताओं को भी मानती रही, मतलब अंध भक्ति करती रही, और गुरु जी इनका भी करती रही। तो फिर गुरु जी का तो सत्संग बंद हो गए थे, इस वजह से मैं इसमें पड़ गई थी। और फिर मैंने 4 महीने तो मुझे कुछ नहीं हुआ, तो मैं सोचती थी कि कुछ भी नहीं होगा। फिर 4 महीने के बाद मुझे कुछ ऐसे वो हो गया, शारीरिक कष्ट हो गए कि फिर ये जो मैंने बताया ये हुआ, और फिर से मैंने कुछ उसमें भी चली गई, भागवत कथा में चली गई। जब मैं भागवत कथा से आई तो मैं जैसे कपबोर्ड से ऊपर से कपड़े उतार रही थी और वो कुर्सी पर चढ़ी थी, वो कुर्सी पीछे हट के गिर गई और मैं जैसे धड़ाम करके नीचे गिर गई। जैसे ही मैं नीचे गिरी वैसे ही मेरी रीढ़ की हड्डी की जो ये पूंछ होती है उसमें मेरे वो थोड़ा दराड़ वगैरह आ गई, और जी उसके बाद तो मेरा बुरा हाल हो गया। और फिर ना मैं उठ सकूं, ना बैठ सकूं, ना मैं कुछ भी ना कर सकूं। फिर जो गाय भी थी वो भी मुझे देनी पड़ी। फिर एक वहाँ पे जब थोड़े दिनों बाद फिर सत्संग शुरू हो गया गुरु जी का, संत रामपाल जी महाराज जी का। तो जब सत्संग शुरू हुआ, फिर जो नीली पट्टी चलती है नीचे, उसके ऊपर जो फ़ोन नंबर आते हैं उन पे मैंने वो फ़ोन किया हिसार। फिर वहाँ से बताया कि आपके शिमला में नामदान केंद्र खुल चुका है। शिमला में जो नामदान केंद्र है वहाँ पे गई, वहाँ पे नाम दीक्षा सतनाम जब से लिया मैंने, तो उसके बाद मेरा जो भी रीढ़ की हड्डी का दर्द था उसका ये पता नहीं चला कि मेरा किस टाइम वो गायब हो गया, कोई पता नहीं चला। इस तरह से मेरी दर्द ठीक हो गई। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को मैं संदेश तो क्या दे सकती हूँ, पर विनती कर सकती हूँ कि जो भी इस परमात्मा की गुरु जी की, गुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आना चाहे, तो किताबें गुरु जी ने ऐसी ऐसी लिख रखी है कि उसका हिसाब ही कोई नहीं है। यहाँ तो क्या 21 ब्रह्मांड में तो क्या, पर परमात्मा ने तो उस सतलोक तक लिखा हुआ है जहाँ से हम आए हैं, गलती करके आए इस काल के साथ, वहाँ तक की इतनी वो लिखी हुई है। अगर उसको पढ़ें, और जी जो सत्संग आता है परमात्मा का, गुरु जी का, रामपाल जी महाराज जी का, तो उसको सुने तो सब कुछ पता लग जाएगा। भक्त समाज से विनती करती हूँ कि आप रामपाल जी महाराज जी की शरण में आओ और अपना कल्याण करो। जी धन्यवाद। सत साहिब।